ये पुरुष ही गंजे क्यों होते हैं, महिलाएं क्यों नहीं? क्यों चमकती है बिजली और गरजते हैं बादल? दुनिया का सबसे खतरनाक मंदिर जहां जाने से डरते हैं लोग। बिना सिर के कॉकरोच एक सप्ताह तक जीवित रह सकता है। ये बौद्ध भिक्षु खौलते तेल की कड़ाही में बैठकर करता है ध्यान। वीडियो देखकर खुद समझ जाओ। ये सभी फैक्ट जानने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, बिना सिर के कॉकरोच एक सप्ताह तक जीवित रह सकता है। कॉकरोच अपनी मेहनत के लिए प्रसिद्ध होते हैं। इनका परिसंचरण तंत्र खुला होता है, इसलिए वे अपने शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित छोटे छिद्रों से सांस लेते हैं। वे सांस लेने के लिए मुंह या सिर पर निर्भर नहीं होते हैं, इसलिए कॉकरोच एक सप्ताह या इससे अधिक दिनों तक जिंदा रह सकता है। कॉकरोच केवल इसलिए मरता है क्योंकि मुंह के बिना वह पानी नहीं पी सकता और प्यास से मर जाता है। फैक्ट नंबर 2, पानी में नमक डालने पर पानी का स्तर नीचे हो जाता है। विज्ञान के अनुसार जब एक गिलास पानी में मुट्ठी भर नमक डाला जाता है तो गिलास में पानी का आयतन 2% तक कम हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो पानी के विलायक अणु विखंडित आयन के आसपास के क्षेत्र में अधिक सुव्यवस्थित हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि डीएनए एक अग्निरोधी भी है? रिसर्च में पता चला है कि जब डीएनए से सूती कपड़ों की कोटिंग की जाती है तो डीएनए में पाए जाने वाले आनुवंशिकता संबंधी तत्व कपड़े की ज्वलनशीलता को कम कर देते हैं। इसका कारण डीएनए में मौजूद फॉस्फेट है, जो गर्म होने पर फॉस्फोरिक अम्ल का निर्माण करता है, जो पानी को प्रतिस्थापित कर एक अग्निरोधी पदार्थ की तरह कार्य करता है। वास्तव में डीएनए में मौजूद नाइट्रोजन अमोनिया का उत्पादन करता है, जो कि दहन को रोकता है, यानी कि आग को रोकता है। फैक्ट नंबर 4, सोते समय हमें गंध का पता नहीं चलता। ब्राउन विश्वविद्यालय के रिसर्चर ने सन 2004 में 20 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के 3 स्वस्थ पुरुषों और 3 स्वस्थ महिलाओं के ऊपर एक परीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि सभी लोग तेज शोर के कारण एक झटके में जाग गए, लेकिन गंध का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिसमें ये साबित होता है कि ये जब हम सोते हैं तो हमें गंध का पता नहीं चलता। फैक्ट नंबर 5, क्यों चमकती है बिजली और गरजते हैं बादल? बारिश के दौरान बादल में उपस्थित पानी के छोटे छोटे कण वायु की रगड़ के कारण आवेशित हो जाते हैं। कुछ बादलों पर धनात्मक आवेश आ जाता है और कुछ पर ऋणात्मक आवेश। जब एक धनात्मक आवेशित बादल ऋणात्मक आवेशित बादल के पास पहुंचता है तो उनके बीच में लाखों वोल्ट का विद्युत विभवांतर पैदा हो जाता है। इससे अधिक विभवांतर के कारण इनके बीच की वायु में विद्युत धारा बहने लगती है। इससे ही प्रकाश की एक रेखा पैदा होती है, उसे हम बिजली का चमकना कहते हैं। विद्युत धारा के कारण बहुत अधिक गर्मी पैदा होती है, जिससे वायु एकदम फैलती है। अचानक फैलाव के कारण वायु के असंख्य अणु एक दूसरे से टकराते हैं। इनके टकराने से पैदा हुई आवाज से ही गर्जना होती है। फैक्ट नंबर 6, ये है दुनिया का सबसे खतरनाक मंदिर जहां जाने से डरते हैं लोग। वैसे तो हमारे यहाँ बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं या किसी खास वजह से दुनिया में जाने जाते हैं। दूर दूर से लोग इन मंदिरों में आते हैं, लेकिन आपको बता दें कि एक मंदिर ऐसा भी है जहां जाने से लोग डरते हैं। मंदिर में भगवान जी की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ लगी होती है, लेकिन इस मंदिर में लोग पैर रखने से भी डरते हैं। आइए बताते हैं हिमाचल के चंबा में स्थित इस मंदिर के बारे में। यह मंदिर है मृत्यु के देवता यमराज का। वैसे तो देखने में यह मंदिर बिल्कुल घर की तरह नजर आता है, लेकिन इसके अंदर जाने में लोग कतराते हैं। लोग इस मंदिर के बाहर से ही प्रणाम करके चले जाते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में यमराज जी निवास करते हैं और यह संसार का इकलौता मंदिर है जहाँ पर धर्मराज का निवास है। यह मंदिर कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत में ही स्थित है। यह मंदिर दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर हिमाचल के चंबा जिले में भरमौर नामक स्थान पर है। इस मंदिर में एक खाली कमरा है जिसे चित्रगुप्त का कमरा माना जाता है। यहाँ की मान्यता है कि जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो यमराज के दूत उस व्यक्ति की आत्मा को पकड़कर यहाँ लाते हैं। यहाँ पर चित्रगुप्त उस जीवात्मा को उसके कामों के अनुसार अपना फैसला सुनाते हैं और उसे सजा दी जाती है। यही वजह है कि लोग यहाँ आने से डरते हैं और पुजारी ही यहाँ की पूजना अर्चना करते हैं। फैक्ट नंबर 7, ये बौद्ध भिक्षु खौलते तेल की कड़ाही में बैठकर करता है ध्यान। हमेशा से हम सभी को आग से दूर रहने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर आग पर तेल रखा हो और कोई शख्स उसके अंदर बैठा हो तो उसका हाल क्या होगा, ये सोचकर भी डर लगने लगता है। इन दिनों एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें एक भिक्षु खौलते तेल की कड़ाही पर बैठा है। दरअसल थाईलैंड स्थित नांग बुलापू प्रांत में बौद्ध भिक्षु खौलते तेल में बैठने का कारनामा करके दिखा रहे हैं। ऐसा करते समय बड़ी संख्या में लोग मौजूद भी होते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस खौलते हुए तेल में बैठने से भी इस बौद्ध भिक्षु को कोई नुकसान नहीं होता। ये घंटों तक इसी कड़ाही में बैठकर ध्यान करते रहते हैं। इस दौरान कड़ाही को आसपास से आग की लपटें घेर लेती हैं, लेकिन फिर भी ये बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। देखने वाले देखते ही रह गए।
ये भी माना जा रहा है कि ये बौद्ध भिक्षु शरीर और कड़ाही पर किसी तरह की जड़ी बूटी लगाते हैं, जिसकी वजह से आग का तापमान शरीर पर असर नहीं करता। फैक्ट नंबर 8, ये पुरुष ही गंजे क्यों होते हैं, महिलाएं क्यों नहीं? दुनिया भर के सारे जीवों में सिर्फ मनुष्य ही ऐसा है जो गंजेपन का शिकार होता है। मनुष्य में भी ऐसा सिर्फ पुरुषों के साथ होता है। ये भी कहा जाता है कि बालों के झड़ने में तनाव एक बड़ी भूमिका निभाता है और पत्नियां तनाव पैदा करने में अव्वल होती हैं। अगर गंजेपन का मजाकिया विश्लेषण किया जाए तो इसका इकलौता कारण पत्नियां समझी जा सकती हैं। हालांकि इस बात को ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गंजापन समाज विज्ञान या मनोविज्ञान के बजाय जीव विज्ञान के विश्लेषण का विषय है। पोषण की कमी या तनाव के चलते महिलाओं में भी सिर के बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। उम्र के असर के चलते महिलाओं के साथ ये हो सकता है कि उनके सर पर बाल कम हो जाएं या अपेक्षाकृत पतले हो जाएं। फिर भी इस बात की बेहद कम संभावना होती है कि वे पूरी तरह चिकने सिर नजर आएंगी। पुरुषों का जिक्र आने पर मामला उल्टा हो जाता है। एक उम्र के बाद न सिर्फ पुरुषों के बाल कम होने शुरू हो जाते हैं, बल्कि 50 का आंकड़ा पार करते करते सिर पर चांद दिखाई देना शुरू हो जाता है और कई लोगों के तो 30 की उम्र में ही चांद नजर आने लगता है। शरीर पर बालों का उगना भी हार्मोन्स बदलावों के कारण होता है और शरीर के बालों के चले जाने की वजह भी हार्मोन्स में बदलाव होती है। गंजेपन पर रिसर्च कर रहे नॉर्वे के बर्गेन यूनिवर्सिटी के जीव विज्ञानी पैर जैकबसन इसके लिए टेस्टोस्टेरोन नाम के यौन हार्मोन को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये पुरुषों में स्रावित होने वाले एंड्रोजन समूह का स्टेरॉयड हार्मोन है। शरीर पर बालों का उगना भी हार्मोनल बदलावों के कारण होता है और शरीर से बालों के चले जाने की वजह भी हार्मोन में बदलाव होता है। मनुष्य शरीर में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को डिहाइड्रोस्टेरोन में बदल देते हैं। डिहाइड्रोस्टेरोन बालों को पतला और कमजोर करने के लिए उत्तरदायी होता है। आमतौर पर हार्मोन्स में ये बदलाव करने वाले एंजाइम मनुष्य को जीन्स में मिले होते हैं। यही कारण है कि गंजापन अक्सर आनुवंशिक होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन का स्राव नाम मात्र का होता है। साथ ही महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन का भी स्राव होता है। इसलिए महिलाओं के शरीर में टेस्टोस्टेरोन के डिहाइड्रोस्टेरोन बदलने की प्रक्रिया भी कम होती है। कभी कभी गर्भावस्था या मेनोपॉज के दौरान यह प्रक्रिया तेज हो जाती है। इस दौरान महिलाओं के भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। दुर्भाग्यवश कुछ लोग बहुत कम उम्र में गंजेपन का शिकार हो जाते हैं। ऐसा उन्हें विरासत में मिले एंजाइम और उनकी त्वचा के अलग अलग प्रकार के होने के कारण होता है। कुछ लोगों के सिर की त्वचा भी इन एंजाइम की बढ़त के लिए संग्राहक का काम करती है। ऐसे लोगों में गंजापन समय से पहले आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे इंटरेस्टिंग तथ्य को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।